हेलो दोस्तों, वापस से एक और न्यू वीडियो में सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और एक बार की तरह आज एक बार फिर से मैं लव स्टोरी लेके आया हूँ, जिसे आप लास्ट तक सुनिएगा, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। तो शुरू करते आज की लव स्टोरी। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। पकवानों की खुशबू से सारा पंडाल महक रहा था। छोटे छोटे बच्चे डीजे की धुन पर उछल रहे थे। टीन एज के लड़के भाग भाग कर मेहमानों की भाव भगत में लगे हुए थे। शेखर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट के विषय वाद विवाद करने में मशगूल था। तभी उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी। सावली, सलोनी, मासूम सूरत पर मोतियों जैसे सफ़ेद दांत उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। उस पर समंदर जितनी गहरी नशीली आंखें उसे डुबोने को तैयार थी। वह चाहकर भी उस लड़की से नजरें नहीं हटा पा रहा था। इन सभी बातों से बेखबर वह लड़की अपनी सहेलियों से बातें करने में व्यस्त थी। तभी शायद उसे अपने चेहरे पर किसी के नजरों की गर्मी का एहसास हुआ। बात करते करते उसने इधर उधर नजरें घुमाई तो देखा कि एक लड़का उसे प्यार से घूरे जा रहा है। लड़कियों को घूरने वाले लड़कों से उसे सख्त नफरत थी। उसने घबराकर तुरंत अपनी नज़र दूसरी तरफ हटा ली और अपनी सहेलियों के साथ बात करने में लग गई। कुछ देर बाद जब उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ी तो उसने देखा कि वह अभी भी उसकी तरफ ही नज़रें जमाए हुए था। अब वहाँ बैठना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए वह वहाँ से उठकर अपनी सहेलियों के साथ पता नहीं कहाँ गुम हो गई। उसके जाने के बाद भी शेखर उसी के ख्यालों में खोया हुआ था। कहाँ खोया हुआ है? दादाजी कब से तुझे अंदर ढूंढ रहे हैं। अजीत ने उसे हल्का सा धक्का देकर उसके ख्वाबों का सिलसिला तोड़ दिया। हाँ हाँ कहते हुए वह हड़बड़ाकर उठा और बरामदे की तरफ गया, मगर अभी भी उसकी निगाहों में उसी लड़की का चेहरा बसा हुआ था। शेखर लखनऊ के एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था। वह शहर के एक नामी कॉलेज में इंटर की पढ़ाई कर रहा था। शेखर पढ़ाई में तो तेज था ही, दिखने में भी काफ़ी स्मार्ट था। अजीत उसका क्लास फेलो था और वह उसी की एक लौती बहन नेहा की शादी में बार बंके आया हुआ था। उसके साथ साथ उसके कॉलेज के कुछ और दोस्त भी आए हुए थे। हालांकि उन्होंने कई बार आने में असमर्थता जताई, परंतु अजीत के जीत के आगे उनकी एक ना चली। कौन है वो लड़की और कहाँ से आई है? दादाजी की फरमाइश पूरी करके जब वह फ्री हुआ तो वह दोबारा उस लड़की को ढूंढने लगा, मगर वह कहीं भी नजर नहीं आई। उसे ना पाकर उसे थोड़ी सी बेचैनी सी महसूस होने लगी। अब वह दोस्तों के साथ तो बैठा था, लेकिन उनकी बातों में दिल छपी नहीं ले रहा था। वह लगातार उसी के बारे में सोचे जा रहा था। रात को वरमाला के समय में उसने देखा कि वही लड़की नेहा के हाथों को थामे वरमाला स्टेज पर चढ़ रही थी। सफेद सूट में उसका निखरा हुआ हुस्न कहर रहा था। पल भर के लिए उनकी नजरें मिली तो उसने मुस्कुराकर निगाहें नीचे कर ली। उसके बाद कई बार उन दोनों का सामना हुआ, लेकिन दोनों बिल्कुल अजनबी बने रहे। यार अजीत, वो नेहा के साथ सफेद सूट वाली लड़की कौन है? सुबह विदाई के वक्त उसने अजीत से पूछ ही लिया। वे दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं पूछते थे। वह नेहा की स्कूल की फ्रेंड सनाया है, अजीत ने बताया। यार मुझे इनसे दोस्ती करनी है, किंतु मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उनसे कैसे बात करूं। मुझे बड़ी शर्म आ रही है, कुछ हेल्प कर देना यार। क्या प्यार व्यार हो गया है क्या? अजीत ने उसे छेड़ा। यार लगता तो ऐसा ही है। हाँ तो कर लेना बात, लड़कियों की तरह क्यों शर्मा रहा है? कॉलेज में तो बड़ा शेर बनता है। अजीत ने जानबूझकर व्यग्र किया और विदाई में जुट गया। वह उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। विदाई होने के बाद जब सारा शोर शराबा खत्म हो गया तो शेखर ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उस लड़की से बात करने का मन बना लिया। शेखर, तुझे दादाजी छत पर बुला रहे हैं। वह नजरों ही नजरों में उसे ढूंढे जा रहा था। तभी उसे अजीत मिल गया। मन मनोज कर वह छत पर गया। वहां पर दादाजी नहीं, कोई और ही था, जिसे देखकर उसकी सांसें थम गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। छत की चार दीवारी से टेक लगाए सनाया बाहर की तरफ देख रही थी। उसे अपने प्यारे दोस्तों पर जी भर प्यार आया। उसने तो सोचा ही नहीं था कि इस तरह अकेले में मुलाकात हो जाएगी, मगर अजीत ने उसकी दोस्ती का फर्ज निभा दिया था। जो डर गया वह मर गया, यह सोचकर वह हिम्मत जुटाकर उसकी तरफ बढ़ गया।
हाय। सनाया ने पलट कर देखा। ओ मैं हड़बड़ाहट में बाकी बात उसके गले में ही अटक गई। उसे कभी किसी लड़की से अकेले में बात करने का अनुभव नहीं था। आपका नाम शेखर है और आप अजीत के दोस्त हैं, सनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। शेखर समझ गया कि यह सब अजीत ने ही बताया होगा। मैंने कल आपको देखा, आप उस ड्रेस में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। उसे मुस्कुराते देखकर उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ी थी। वह बिना समय गवाए बोला, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, मेरा नाम सनाया है और मैं नेहा की दोस्त हूँ। सनाया ने भी अपना परिचय दिया। फिर दोनों ने एक दूसरे के परिवार वालों के बारे में बात करने लगे। सनाया, मुझे आपसे, इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाता, सनाया का फोन बजने लगा। हाँ पापा, आ रही हूँ। पापा बुला रहे हैं, अब मैं चलती हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए वह तेजी से चिड़ियों की तरफ बढ़ गई। फिर मुलाकात कब होगी? कोई नंबर तो देती जाओ, दिल से कोशिश करोगे तो जरूर मिल जाएगा। कहते हुए वह छन छन करती हुई चिड़िया नीचे की तरफ बढ़ गई। अगले दिन वह भी अपने घर चला गया, लेकिन अब उसके साथ सनाया की यादें भी थी। वह हर दम उसके बारे में सोचता रहता। उसने अजीत से फोन करके सनाया का नंबर पता लगाने को कहा। नेहा के पास तो उसका नंबर होगा, लेकिन मैं अपनी छोटी बहन से इस बारे में बात नहीं कर सकता। पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोचेगी। अजीत ने अगले दिन कॉल करके अफसोस जाहिर की। शेखर के पास जो उम्मीद थी वह खत्म होती नजर आई। वह बिल्कुल मायूस हो गया। दोस्तों, ये कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है, ये कहानी आगे भी और है, जो कि हम आगे की कहानी जानेंगे दूसरे पार्ट में और देखेंगे दोनों मिल पाते हैं या नहीं, दोनों का प्यार मुकम्मल होता है या नहीं। दोस्तों, ये कहानी का पहला ही पार्ट था, दूसरा पार्ट लेके हम बहुत ही जल्द लौटेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ दोबारा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना।